होलिका दहन की कथा के साथ होलिका माता और भक्त प्रहलाद की कुछ अनसुनी कथा। प्राचीन काल में एक हिरण्यकश्यप नामक असुर राजा राज्य करता था। वह भगवान विष्णु को अपना परम शत्रु मानता था, इसलिए उसके राज्य में कोई भी भगवान का भजन नहीं करता था। यदि कोई हिरण्यकश्यप के राज्य में भगवान का भजन पूजन करता तो वह दंड का भागी बन जाता था। उसी हिरण्यकश्यप के घर प्रहलाद नाम के पुत्र का जन्म हुआ। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था, इसलिए हिरण्यकश्यप प्रहलाद को भी अपना शत्रु मानता था और अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए यत्न किया करता था। एक बार हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए पहाड़ से गिराया, खौलते हुए तेल में डाला, परंतु प्रहलाद अपनी भक्ति के कारण बार बार बच जाता। अब हम आपको बताते हैं, हिरण्यकश्यप एक असुर था। उसके राज्य में कोई भी भगवान का भजन पूजन नहीं करता था। फिर प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त कैसे बना? यह प्रश्न प्रहलाद की विष्णु भक्ति के कारण हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा। तब प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप को बताया, हे पिताजी, जब आप अमर होने के लिए तपस्या करने गए थे तब मैं अपनी माँ के गर्भ में था। क्या आपने कभी सोचा कि आपने 10,000 वर्ष तक तपस्या की? जब आप लौटे तो मेरी उम्र 5 वर्ष क्यों थी? तब प्रहलाद अपने पिता हिरण्यकश्यप से कहते हैं कि पिताजी, जब आप तपस्या करने गए तब राक्षसों ने मेरी माँ का हरण कर लिया, तो नारद मुनि ने माँ को मुक्त कराया। माँ हजारों वर्ष तक साधुओं के आश्रम में रही। तब माँ ने नारद मुनि से वरदान मांगा कि मैं जब तक न चाहूँ तब तक अपने बच्चे को जन्म न दूँ। तब हजारों वर्ष तक मैं माँ के गर्भ में रहा और माँ के गर्भ में ही मुझे विष्णु भक्ति का ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रहलाद की बात सुनकर हिरण्यकश्यप और भी परेशान हुआ। तब उसे अपनी बहन होलिका की याद आई। होलिका को अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था, क्योंकि होलिका ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके एक ऐसी चादर प्राप्त की थी जिसे डालकर होलिका अग्नि में प्रवेश कर जाने पर भी बच जाती थी। इसलिए हिरण्यकश्यप ने लकड़ियों का ढेर इकट्ठा करके उसमें आग लगा दी और होलिका को प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश करने की आज्ञा दी। जब होलिका ने प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश किया तो प्रहलाद तो बच गया और होलिका जल गई। तो कहा जाता है, जब होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश कर गईं, परंतु वह अपने निर्दोष भतीजे को मारना नहीं चाहती थी, इसलिए अपनी वरदान में मिली हुई चादर होलिका ने प्रहलाद के ऊपर डाल दी, जिस कारण प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। अब हम आपको बताएंगे कि होली में लकड़ी के ढूंढ क्यों जलाए जाते हैं। होलिका का नाम ढूंढा था, अग्नि में जल गई थी, इसलिए होली जलाने में मोटी लकड़ी के ढूंढ जलाए जाते हैं और अग्नि में जलने के कारण ढूंढा का नाम होलिका पड़ गया। इस प्रकार हमने आपको होलिका माता के प्रहलाद की कुछ अनसुनी कथा सुनाई। यदि आपको मेरी यह कथा अच्छी लगे तो कृपया लाइक और कमेंट करना। जय प्रहलाद के भगवान विष्णु। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।